एक बार की बात है, एक बार एक किसान एक रास्ते से जा रहे थे। किसान दिन भर अपना खेती का काम क्या करता था और शाम होते ही वो अपने घर को लौट जाया करता था। एक बार किसान को लौटने में कुछ देरी हो गई थी, तो फिर जैसे ही किसान घर जाने लगता है तो किसान को रास्ते में बहुत रात हो जाती है। किसान थोड़ा दूर चला है तो किसान को पीछे से कोई आवाज आने लगती है, कोई है, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर वह किसान यह आवाज सुनकर के बहुत घबरा जाता है, क्योंकि किसान जिस रास्ते से आ रहा था वह रास्ता बहुत ज्यादा ही खतरनाक रास्ता था। तो किसान को डर हो जाता है। फिर किसान वह आवाज सुनकर के वहीं पर रुक जाता। फिर किसान पीछे मुड़कर देखता है तो फिर किसान को वहां पर कोई नजर नहीं आता है। तो फिर किसान अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई तो था अभी, क्योंकि मुझे किसी की आवाज सुनाई दी है और देखो यहाँ पर अभी कोई नहीं नजर आ रहा है। तो फिर किसान खुद से बोलने लगता है, अरे यार, मेरे साथ यह क्या हो रहा है। अभी अभी मुझे कोई आवाज सुनाई दी है और अभी देखो यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। लगता है मुझे यहाँ पर कोई मुसीबत में है और शायद उसको मदद की जरूरत है। उसको मदद की जरूरत है और देखो वह सामने भी नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, लगता है उसकी जरूरत पूरी हो गई है। चलो अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे बहुत लेट हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा लेट हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतना बोल करके वह किसान वहां से निकल जाता है। और जैसे ही निकलता है वैसे ही उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और वह चुड़ैल बहुत भयानक चुड़ैल होती है। फिर किसान उस चुड़ैल को देख करके बहुत डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि लगता है मुझे अभी जो मुझे पीछे से आवाज आ रही थी, शायद मुझे वह इसी चुड़ैल का ही आवाज लग रही थी। लेकिन मैं तो मदद करने का सोच रहा था, लेकिन ये तो खुद एक जादुई चुड़ैल है। फिर इसको क्या चीज़ की मदद चाहिए और मैं किसके सामने आ गया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं इसके सामने से कैसे भागूं? मैं भाग भी नहीं सकता हूँ। चलो मैं इनसे पूछता हूँ, ये कौन है? प्लीज़ तुम कौन हो बताओ, और तुम मेरा रास्ता क्यों घेर के रखी हो? प्लीज़ तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ और सब मेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे घर पे, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसीलिए मैं रोज पैदल ही आता जाता हूँ, तो थोड़ा लेट हो जाता है। प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, अब मैं इस रास्ते से कभी नहीं जाऊँगा। नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे बहुत दिनों के बाद आज कोई मिला है, इसीलिए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और शायद तुमको पता नहीं था कि जब तुम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो तुमको कोई मदद के लिए पुकार रही थी। वह कोई और नहीं, वो मैं तुमको पुकार रही थी मदद के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो खुद ही चल करके मेरे पास आ गए हो, तो बताओ मैं तुमको कैसे छोड़ दूंगी। फिर चुड़ैल ये सब बात बताने के बाद उस किसान को लेकर के वहां से अपने गुफा के अंदर पहुंच जाती है और फिर वह चुड़ैल उस किसान को वहां ले जाकर के कैद कर देती है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब ये बात किसान के भाई को पता चलता है, तो किसान के भाई गांव के पुजारी पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और अपने भाई के बारे में सारा बात पंडित जी को बताने लगते हैं कि पुजारी जी, मेरा भाई बहुत दिनों से गायब है और मुझे पता चला है कि गांव के जंगलों में एक भयानक चुड़ैल ने मेरे भाई को घेर रखी है। तो सब गांव वालों बोल रहे थे कि पुजारी जी के पास जाओ, तो मैं आपके पास आ गया हूँ। प्लीज आप मेरा मदद करिए, नहीं तो मेरा भाई मेरे साथ नहीं रहेगा। ठीक है राम, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे भाई को बचा दूंगा। लेकिन बताओ वह चुड़ैल का गुफा कहाँ है? मैं अभी उस चुड़ैल के पास जाऊंगा और हाँ, मैं तुमको भी उस चुड़ैल के गुफा के अंदर लेकर के जाऊंगा और उस चुड़ैल को मार दूंगा हमेशा के लिए, ताकि दोबारा गांव वालों पर वह चुड़ैल हमला न करे और तुम्हारे भाई को भी मैं बचा दूंगा। फिर वह तांत्रिक उसको लेकर के उस चुड़ैल की गुफा के अंदर पहुंच जाता है, तो देखता है वह चुड़ैल उसके भाई को कैद करके रखी हुई है। तो तांत्रिक बिना पूछे उस चुड़ैल पर हमला करता है और उस चुड़ैल को जलाने लगता है। तो फिर उस किसान पर से उसका जादुई टोना खुद ब खुद हट जाता है।